वेलकम स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पीछे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका हमने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है पहला, उसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण से बन सकते हैं वो अपलोड हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप उसे देख चुके होंगे। तो आइए देखते हैं आज इसमें प्रैक्टिस सेट। बेसिकली हम सवाल पर ही चलेंगे, ठीक है ना। पहला हमारा सवाल होगा जो हमारा MCQ टाइप होगा, उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे और उसके बाद आपका 2 मार्क्स वाले सवाल होंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 है MCQ टाइप ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जैसा कि लिखा गया है, यदि समीकरण 2x² - 8 है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर चीज़ देख सकते हैं, प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। अभी हमने पीछे बताया हुआ है कल के लेक्चर में, अगर कोई द्विघात समीकरण हो ना तो उसके हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। और उसी के बेस पर हम सारे चीज़ बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अगर इसके दोनों मूल बराबर है ना तो इसका विविक्तर जो होता है d बराबर b² - 4ac, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस उपरोक्त समीकरण का हम ax² + bx + c बराबर 0 से जब तुलना करेंगे ना हम, तो आपको मिलेगा a बराबर आपको मिलेगा, यहाँ पर a बराबर आपको मिलेगा 2 और b बराबर मिलेगा -8 और आपको c बराबर c मिलेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, बात समझ रहे होंगे। कह रहा है अगर ये दोनों मूल बराबर है ना तो इसका विविक्तर क्या होना चाहिए, 0, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आपको। तो आपका जो b² - 4ac ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू आपकी है -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है। -4 a की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और c की वैल्यू है आपकी c, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा इससे ऊपर देखते हैं। तो 64 - 8c बराबर 0, तो आपका 8c बराबर क्या हो जाएगा, अपने स्क्रीन पर जैसा आपकी देख सकते हैं 8c बराबर आपका हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको c बराबर क्या मिलेगा, 64 के बटे 8। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू 8 × 64 हो जाएगा, तो आपको c बराबर 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आपकी जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है। सेम प्रश्न है वही, ठीक है ना। तो यहाँ पर k का मान होगा क्या होगा, तो अभी हम ये बताएं x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे ना हम, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा a बराबर आपको जो मिलेगा, आपको a बराबर मिलेगा 3 और b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा -6 और c बराबर क्या होगा k। अगर इसके दोनों मूल समान हैं और वास्तविक हैं तो इसका विविक्तर 0 हो जाएगा। विविक्तर क्या होता है, d बराबर 0, d होता क्या है b² - 4ac, तो b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 -6 है, तो -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 36 आ जाएगा। -4a की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 लिख देते हैं और c की वैल्यू क्या है k, ठीक है ना। ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 36 बराबर आपका हो जाएगा, माइनस का 4 × 12 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 12 के। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो 12 इसके बटे में आ जाएगा, तो 36 के बटे 12 क्या हो जाएगा, k बराबर 12 3 36 हो जाएगा। तो ये आपका k बराबर 3 आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ लेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसा कि आप अपने नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, इसमें कह रहा है यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे इसका। जब तिर्यक गुणा करेंगे आप, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 का 1 में गुणा होगा, x² का 1 में, x² + 6 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, x² + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसको राइट साइड में ले जाएंगे ना, यहाँ पर x² या क्या हो जाएगा 10 - 6, 10 - 6 से क्या होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। x² बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा आपका √4, ठीक है ना। √4 क्या होता है +-2, ठीक है ना। करने का मतलब है आपको दो लेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, -2 को लेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे। बेसिकली ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, जिसे वो विकल्पीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। तो हम करेंगे क्या ना, ये जो दिख रहा है ना x प्लस 1/x बराबर 7, तो इसी का हम होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। जब इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x² प्लस 2ab होगा, 1/x² प्लस 2ab होगा। a की जगह पर क्या x, b की जगह पर क्या है 1/x, बराबर क्या होगा 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक कट जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर x² प्लस 1/x², यहाँ पर 2 बचेगा, 49 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 का गुणा में करेंगे तो 2 आएगा। तो 49 में से 2 घटेगा, मतलब प्लस का 2 आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो 47 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है ना समीकरण 4 प्लस 5x प्लस 2x² बराबर 0 के मूल होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, अपने फॉर्मेट में लिखेंगे 2x², ठीक है ना, प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू मिलेगी 5 और c की वैल्यू मिलेगी 4। कहने का मतलब है आप समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 0 भी नॉट नहीं है, 0 नहीं है, 2 है ना। तो वहाँ से अगर तुलना करेंगे ना तो आपको a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4 मिलेंगी। तो डिसाइड क्या होता है, ये डिसाइड कौन करता है कि इसके कौन से मूल होंगे। इसका जो विविक्तर होता है d, वो होता क्या है b² माइनस 4ac। अगर ये तुम्हारा देखो d अगर तुम्हारा 0 से बड़ा है ना तो कहने का मतलब दोनों वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर d बराबर 0 है ना तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d तुम्हारा छोटा है 0 से तो कहने का मतलब है क्या होगा, ये आपका जो मूल होगा काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस 4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी है 2 और c की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 चौका 16 दूनी 32 माइनस 25 माइनस 32 हो जाएगा। ये जब 25 माइनस 32 होगा तो होगा क्या है 25 माइनस 32। ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका बराबर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसी चीज़ को हम, ये बराबर आपका हो जाएगा -7 के। और -7 क्या है 0 से छोटा है। अगर d की वैल्यू क्या आ गई 0 से छोटा, इसी चीज़ को हम इसको ऊपर लिख दिए यहाँ पर। ठीक है ना, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। तो -7 जो हो गया 0 से छोटा हो गया, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, परिमेय और बराबर है तो हो नहीं सकता। परिमेय और असमान, देखो विकल्प में देखेंगे, परिमेय और बराबर हो ही नहीं सकता, परिमेय और असमान भी नहीं हो सकता, अपरिमेय, क्योंकि सभी सब क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक नहीं होगा क्योंकि -7 0 से छोटा होता है। ठीक है ना। जब d आपका <0 होता है, मतलब d 0 से छोटा होता है तो कैसा मूल बन जाता है, काल्पनिक। या काल्पनिक क्या है, वास्तविक नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है ना यदि समीकरण 8 माइनस kx माइनस 2x² बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो k का मान होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करें, पहले इसको फॉर्मेट में लिखेंगे ना। तो क्या दिया गया है -2x² माइनस kx प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। या तो आप माइनस का भाग दे सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा -2, या दोनों तरफ माइनस का भाग दे सकते हैं तभी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। b बराबर क्या होगा माइनस का k और c बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार कर रहा है, उसके दोनों मूल क्या हैं, परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं। ठीक है ना। तो मानेंगे वो मूल कैसे हैं, एक मूल अगर अल्फा हो ना, दूसरा क्या होगा माइनस का अल्फा। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पर प्रश्नानुसार का है, एक मूल अल्फा होगा और दूसरा मूल क्या होगा माइनस का अल्फा होगा। जैसे कि कह रहा परिमाण में समान है लेकिन क्या है चिन्ह में विपरीत है। ठीक है ना। परिमाण में तो समान लेकिन चिन्ह विपरीत कर दिए, एक मूल अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा होगा। ये होता क्या है -b/a होता है, यहाँ पर लिखते हैं। और b की वैल्यू है क्या माइनस का k, तो माइनस पहले से था तो यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक है। a की वैल्यू है क्या -2, तो
तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2, तो यहाँ अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा 0, और 0 बराबर क्या होगा k बाटे माइनस का 2, k बटे माइनस का 2, -2 का इधर गुणा हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा k बराबर 0, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा k बराबर 0, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न संभावित बनेंगे आपके जो MCQ टाइप से पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब ऐसे ही प्रश्न एक और है, देखो यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल हैं। पहला वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं वास्तविक। तो इसे कैसे डिसाइड करेंगे हम, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना तो कर लें पहले। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 2 मिलेगा, ठीक है, और b बराबर क्या मिलेगा -4, और c बराबर क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो जैसे हम d निकालेंगे ना, इसका d क्या होगा b² - 4ac, b² - 4ac। अभी हम बता देते हैं इसको, अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर d की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, दोनों मूल वास्तविक होंगे परंतु समान हो जाएंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू आपकी 0 से छोटी आ जाती है तो क्या होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। समझ में आया। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं इसको 4ac, देखो 4a की वैल्यू क्या है 2, तो 4 दूनी 8, और c की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 1 9 8, तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो कहने का मतलब क्या होगा, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो फिर से b की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 4a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 दूनी 8, c की वैल्यू क्या है 1, तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8 है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे परंतु भिन्न भिन्न होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे, जैसा कि हमने इसके लेक्चर 1 में बता दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके उसे देख लीजिए ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, यह कह रहा है 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, ठीक है। अगर इसके मूल क्या हो अल्फा और बीटा, पहले हम तुलना करते हैं x² + bx + c बराबर 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आप तुलना कर लीजिएगा ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पर a आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको a मिल रहा है 5, देखो 0 नहीं है ना 5, ठीक है ना, इसीलिए द्विघात समीकरण है। b बराबर क्या है -3, और c बराबर क्या मिलेगा आपको, c बराबर मिलेगा 2, ठीक है ना। अगर इसके मूल अल्फा प्लस बीटा हो ना, हम मानेंगे अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में बताया हो -b/a, ठीक है ना, -b/a। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो ही मूल होंगे, मान लेते हैं हमें पता नहीं क्या है, तो अल्फा और बीटा मान -b/a, तो b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, b की वैल्यू क्या है -3, माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3/5। अगर मूलों का गुणनफल पूछा होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या है, ये क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू आपकी क्या है, c की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 2 और a की वैल्यू है 5, तो क्या हो जाता है 2/5, क्योंकि हमें पूछा है मूलों का योग पूछा है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हमारा आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने जैसा कि लेक्चर 1 में बताया हुआ है, ये आपके MCQ टाइप प्रश्न हो चुके हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट लगते थे हमको, हमने करा दिया है। आप इसका एक्सरसाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट जो आप लिए हैं उससे करते रहेंगे। अगर उससे कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो हमने कल बताया था अगर कोई द्विघात समीकरण हो ना, अगर उसका एक मूल आपका a + √b होता है, दूसरा मूल क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली a - √b होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक मूल दे दिया गया है ना, मूल को हम p q भी मान सकते हैं और अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो इसके हम सोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन में देखेंगे क्या, इसके सोल्यूशन में हम कहेंगे एक मूल अगर दिया गया अल्फा है ना, या अल्फा मान लो या p मान लो, आप क्या मानना चाहते हो आपके ऊपर है, ठीक है ना। हम इसके क्या मानते हैं, इसे हम अल्फा ही मानते हैं, ठीक है, इसको हम अल्फा ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका अल्फा बराबर क्या दिया गया हो 1 + √2 होगा ना, तो हमने कल बताया था अगर आपके दो मूल पता हो ना आप द्विघात समीकरण भी बता सकते हो, ठीक है। अभी इसी को देखेंगे। और बीटा इक्वल क्या दिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बताया थे कल, आप लेक्चर नहीं अटेंड किए हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो दूसरा मूल ऑटोमेटिकली 1 - √2 होगा। हमने कल बताया था अगर कोई द्विघात समीकरण हो ना उसका एक मूल a + √b टाइप का हो,
या पी प्लस रूट क्यू का टाइप का हो तो दूसरा मूल ऑटोमेटिकली पी माइनस रूट क्यू टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा, आप ऐड करेंगे इसको तो प्लस रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल तो 2 मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, एक कोष्ट में 1 प्लस रूट टू और दूसरे कोष्ट में 1 माइनस रूट टू, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1, ठीक है ना। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, आपका द्विघात समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर 0 हो जाता है, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, तो आपका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर देखो माइनस का 1 आया है ना, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1, अरे बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर कोई मूल अल्फा प्लस रूट बीटा, मतलब अगर एक मूल आपका पी प्लस रूट क्यू टाइप का होता है, दूसरा मूल ऑटोमेटिकली पी माइनस रूट क्यू टाइप का होगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे उसका, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका गुणा होगा ए कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी से। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का, यहाँ पर बेसिकली इधर वाला ये चीज़ लिखा हुआ है ना, यहाँ से है, इसी का बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ इस समीकरण ये सूत्र होता है आपने जैसा कि कल बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो ना, तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा निकालना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसके सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इस समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और बी की वैल्यू मिलेगी क्या -3 और सी की वैल्यू क्या मिलेगी 5, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर कुछ और नहीं होगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा, -b/a, क्या हो जाएगा -b/a, और b की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या होगा -3, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है आपका 2, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, इंटू है, इंटू का चिन्ह है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, ठीक है ना। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 है और a की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा यहाँ पर दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा लिखेंगे, इसी की वैल्यू निकालना है हमको, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन लें ना, अल्फा बीटा अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बीटा कॉमन, यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ पर क्या बचेगा बीटा, ठीक है ना। यहाँ अल्फा बीटा यहाँ कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बीटा। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/2, यहाँ हम लिख देंगे 5/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अभी 3/2 आई है, ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, 5×15/4, क्या हो जाएगा आपका आंसर 15/4, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा 15/4। मैं आशा करता हूँ इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे सवाल कुछ भी आपसे पूछेगा ना, तो आप कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा दिए गए द्विघात समीकरण के अगर मूल हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आ चुका है हमारा 15/4, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ आपसे कह रहा है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस द्विघात समीकरण को लिखेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो इसके सोल्यूशन में पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बराबर क्या आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 मिलेगा, बी की वैल्यू क्या मिलेगी -7,
ठीक है ना, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 12। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तब, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे इसके मूल अल्फा और बीटा हों, ठीक है। अगर इसके मूल अल्फा बीटा हो ना तो यहाँ पर लिखेंगे हम, आप लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे माना दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b/a, यहाँ बेसिकली बीटा है, ठीक है ना। ये आप इसे समझ लेंगे अच्छे से, थोड़ा इसे एडिट करते हैं हम, सही से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, तो ये आपका ये बीटा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है -b/a, ठीक है ना। यहाँ b की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है a, 7/1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब यही 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यहाँ कामा दिए हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a, क्या होगा ये बेसिकली c/a होगा। और c की वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपका c अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 12। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, ये कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग ना, तो इसके मूल क्या है अल्फा बीटा। अब इसके व्युत्क्रम क्या होंगे 1/अल्फा 1/बीटा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा। बेसिकली इसका हम गुणा का व्युत्क्रम करेंगे ना, व्युत्क्रम का मतलब इसके गुणे का व्युत्क्रम। अगर 2 है ना, 2 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक, 2 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अल्फा का क्या होगा 1/अल्फा, इसके मूलों का व्युत्क्रम है ये होगा, और एक बीटा क्या होगा 1/बीटा, और इसी का हमसे योग पूछा है, ठीक है ना। तो इसी को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम करेगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा का गुणा 1 में होगा तो बीटा हो जाएगा। तो यहाँ बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का गुणा 1 में होगा। तो कहने का मतलब बीटा प्लस अल्फा देख रहे हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा ही है ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 12, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 7/12। इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा 7/12। ऐसे संभावित प्रश्न आपसे बनते हैं, बेसिकली 2 मार्क्स में ही होंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए आज हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और आपका जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसको हमने कवर कर लिया है, जो आपके द्विघात समीकरण से बन सकते थे, ठीक है ना। हमने इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिया है ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएँ, और इसी प्रकार के आप प्रश्न तैयार करेंगे, ठीक है ना, जो बेसिकली ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो द्विघात समीकरण पर आधारित होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और द्विघात समीकरण के 4 और 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बेसिकली होंगे, उसी को लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। आप तैयारी करते रहिएगा, आप कभी हार मत मानिएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक मोटिवेशनल की ओर लिखा हुआ है, कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो, ठीक है ना। तो मस्त तैयारी पर लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।